अरे बच्चों, अब हम बात करते हैं इवापोरेशन प्रोसेस के बारे में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब कोई पूछेगा सर इवापोरेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था कि प्यारे बच्चों, जब भी हमारा कोई भी लिक्विड है, अगर वह हमारा गैस में कन्वर्ट होगा तो हम लोग क्या कहते थे, उसको इवापोरेशन कहते थे। यही प्रोसेस हमारा क्या होता है, इवापोरेशन होता है। बस एक लाइन में आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, जब भी हमारा कभी भी लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग इवापोरेशन कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल, अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि भैया आप लोग कपड़ा गीला है, उसे धूप में सुखाते हैं, तो आप लोग का जो कपड़ा है उसमें का आपका लिक्विड क्या हो जाए, इवापोरेट हो जाता है। होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो वही प्यारे बच्चों, वही प्रोसेस हमारा क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस होता है। उसी प्रकार आप लोग देखते होंगे कि समुद्र में साल्ट निकाला जाता है, तो वह भी किस कैटेगरी में आता है, इवापोरेशन में आता है। तो प्यारे बच्चों, इवापोरेशन हमारे मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है, सबसे पहला हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। किस पे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर पर। दूसरा प्यारे बच्चों, आपके सरफेस एरिया पर। किस पे प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया पर। अभी हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारा किस पर प्यारे बच्चों, ह्यूमिडिटी, यानी प्यारे बच्चों कितनी आपकी एयर में मॉइस्चर है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारे किस पर डिपेंड करता है, विंड स्पीड के बारे में। किस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, विंड स्पीड के बारे में, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को। आप लोग देखो, समर सीजन में आप लोग कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है कि नहीं, बिल्कुल सूखता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं, जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, बताइए आप लोग। हाँ, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन, क्या प्यारे, रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बस एक बात हमारा क्लियर होगी, जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका इवापोरेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। और दूसरी बात हम कहते हैं सरफेस एरिया के बारे में। कोई पूछेगा सर सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब कि प्यारे बच्चों, कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा एरिया में होगी। जैसे कि प्यारे बच्चों, एक काम करिएगा आप लोग, आप समर सीजन में एक एक छोटी सी बाल्टी में वाटर रख दीजिएगा, और एक बड़ा सा बर्तन लेकर, चौड़ा रहे, उसमें रख दीजिएगा वाटर। सबसे पहले किस में इवापोरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपका एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग थाली में रख दीजिए पानी, और एक गिलास में रख दीजिए। सबसे पहले किस में इवापोरेशन होगा ज़्यादा, हाँ बहुत सही, थाली में ही होगा। तो कुल मिला जुला कर जिसका एरिया ज़्यादा हो, मतलब जो जितना बड़ा होगा उतने में सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। यानी हमारा ए पी क्या है, डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया उतना जल्दी आपका इवापोरेशन प्रोसेस होगा। अब प्यारे बच्चों, हम बात कर देते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। तो ह्यूमिडिटी मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जब एयर में जितना मॉइस्चर प्रेजेंट रहे, क्या प्यारे बच्चों, एयर में मॉइस्चर जितना प्रेजेंट रहेगा उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों कि देखिए, इसका एग्जांपल समझते हैं। जब आप लोग बरसात के सीज़न में आप लोग कपड़ा जल्दी सूखता है, नहीं सूखता है जल्दी। क्यों, क्योंकि प्यारे जो हमारा एयर है, एयर में आपका वाटर भी है, और क्या है, ड्राई पार्टिकल भी है। तो आपका वाटर जो है यहाँ पर जाके जल्दी रह नहीं पाता है, जिसके का होता क्या है कि भैया आपका कपड़ा देर में सूखता है। तो कुल मिला जुला कर अगर सॉरी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपका इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मतलब भैया जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवापोरेशन। क्योंकि भैया वाटर पार्टिकल पहले से एयर में मौजूद है, तो आपका पार्टिकल और एयर पार्टिकल जाएगा कहाँ, ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार प्यारे जो विंड स्पीड, तो आप लोग देखते होंगे प्यारे जो वही कपड़ा वाला एग्जाम्पल, जितना तेज़ हवा चलती है उतना तेज़ हमारा कपड़ा सूखता है। तो कुल मिला जुला कर प्यारे बच्चों, जितनी ज़्यादा आपकी विंड स्पीड उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, उसका इवापोरेशन भी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों कुछ कॉमन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग समझा कि जो हमारे इवापोरेशन किन किन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला आपका टेम्परेचर पर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवापोरेशन। उसी प्रकार सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड के बारे में। अब हम प्यारे बच्चों कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आप लोग देखते होंगे जो मटका रहता है, जो मिट्टी का बना होता है, उसमें प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, पानी क्यों ठंडा रहता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपका जो पानी रहता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस होता है। तो समझते हैं कैसे होता है। जैसे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ के जो अंदर वाले पार्टिकल रहते हैं वह उसकी हीट ले लेते हैं, हीट ले लेके ऊपर इवापोरेट होते रहते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो हमारा इवापोरेट हो रहे हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा कि नहीं, बिल्कुल डाउन होगा। तो उसी कारण कुल मिला जुला कर यहाँ पर किसका रोल रहता है, यहाँ पर प्यारे बच्चों लेटेंट हीट का रोल रहता है। कि लेटेंट हीट के कारण क्या हो जाता है प्यारे बच्चों,
बताइए आप लोग। हाँ, वहाँ पर आपको ठंडा महसूस होता है, जितना लेटेंट हीट आपका ले लिया तो वहाँ से आपका ठंडा महसूस होता है। तो एक बात और भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो हमारा इवापोरेशन होता है, 1 मिनट, तो जो प्यारे बच्चों हमारा इवापोरेशन होता है इसके क्या क्या होता है, इसके कारण आपको कूलिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। इससे हमें ध्यान रखना कि इवापोरेशन के कारण क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट भी होता है। तो एक एग्जांपल में मटका वाला देखा, उसी प्रकार देखते हैं प्यारे बच्चों, आपको जब पसीना होता है तो कुछ समय बाद बहुत ठंडा महसूस होता है। क्यों? वही बात कि आपका लेटेंट हीट लेकर आपका क्या होता है, आपका पसीना उड़ जाता है, जिसके कारण क्या होगा, आपको भी कूलिंग इफेक्ट होता है। तो हम लोग देख रहे हैं इवापोरेशन के कारण क्या हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। और प्यारे बच्चों इसी तरीके से हमें गर्मी में क्या कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वह आपके पसीने को क्या बहुत अच्छे से तरीके से क्या करता है, बताइए आप लोग, बहुत अच्छे से सोख लेता है, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग देखते होंगे कि आपको गर्मी वर्मी में, ठीक है, यहाँ पर देखो वाटर पार्टिकल यहाँ पे चिपके रहते हैं, अधिकतर बरसात में। ऐसा भी क्या होता है, ऐसा भी प्यारे जो इवापोरेशन प्रोसेस से होता है कि भैया आपके इवापोरेट हो कर सारा उड़ जाता है। तो बस कुल मिला जुला कर हमें 2 बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर मेन रूप से लेटेंट हीट का रोल रहता है और प्यारे बच्चों टेम्परेचर का रोल रहता है, ठीक है। अब कोई पूछेगा लेटेंट हीट का, तो मैंने बताया था कि भैया जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वही क्या होगा, लेटेंट हीट होगी, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर यही आपके चैप्टर में था, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। आज के लिए धन्यवाद। यहाँ तक आ चुके चैनल को सब्सक्राइब और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। आज के लिए धन्यवाद।